तो देखिए अब क्वेश्चन तीसरा। तो क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे बोल रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधियों से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं? तो देखिए रैखिक समीकरण नीचे दिया हुआ है। क्या है रैखिक समीकरण से? देखिए ऐसे है कि 8x प्लस 5y बराबर 9 और एक और समीकरण दिया हुआ है हाँ कि 3x प्लस 2y बराबर 4। इस समीकरण दिया हुआ है दो गो ना, और दोनों को क्या कर रहा है बारी बारी से कि एक बार प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और फिर वज्र गुणन विधि से। और अब तुलना करना किस किस में? प्रतिस्थापन विधि बढ़िया है कि वज्र गुणन विधि, ये पता लगाना है ना। तो पहले हल करें कौन विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। कैसे लिखेंगे? प्रतिस्थापन विधि से। तो पहले क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे कि 8x प्लस 5y बराबर 9, इसको मान ले समीकरण 1। 3x प्लस 2y बराबर 4, इसको मान लिए समीकरण 2। आप लोग जानते हैं कि 1 से चलते हैं, 1 या 2 से चलते हैं। तो चलेंगे इसे कि समीकरण 1 से माने समीकरण 1 को लिख लेंगे ऐसे कि 8x प्लस 5y बराबर 9। वाई वाला कोने भेजते थे तो भेजिए। 8x बराबर 9 में से 5y प्लस में था, उधर जाकर माइनस में, तो x बराबर 9 माइनस 5y 8 गुना में है तो भागा में। जब x का मान आता था 1 से तो कहाँ बैठाते थे? 2 में। हाँ लिखेंगे ऐसे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 2 है किधर? किधर है? ये है ना कि 3x प्लस 2y बराबर 4। तो 3x प्लस 2y बराबर 4, ये सब जैसे था वैसे लिख दिए। जहां x है वहां क्या बैठाने वाले हैं? a कि 9 माइनस 5y भागे 8। अब तो कटे लायक नहीं है, तो पहले 3 से ऊपर गुना करिए। तो 3 से गुना करेंगे तो 9 तिया 27 माइनस 3 पचे 15y भागा में 8 प्लस 2y। y के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, और इधर कितना है? 4। 1 वाट कैल्शियम लीजिए, 8 से भागा दिए तो कट जाएगा एक बार में। तो जैसे था वैसे उतर जाएगा ये लोग कि 27 माइनस 15y प्लस 1 से भागा दिया 8 में, 8 बार में कटेगा और 8 ऊपर गुना करेगा, 8 दूना 16y बराबर इन्हें है 4। 8 को तिरछा तिरछी गुना करके उधर ले चलिए। इन्हें देखिए बच गया 27 माइनस 16y में से 15y घटाएंगे तो प्लस y ना खाली ऐसे कि 8 गुने नहीं 4 गुने 8, ये 8 को तिरछा तिरछी गुना करके हम इधर ले आए। तो 8 चौका 32 और 27 को उधर ले जाइए तो y बराबर 8 चौका 32 माइनस 27, तो y बराबर कितना हो गया? 5। तो y के मान हम लोग के निकल गया, तो x का मान आप आराम से निकाल सकते हैं। कहाँ रख के? y का मान समीकरण 1 या 2 में कहीं रख देंगे। तो इसे लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 किधर ऐसे n है 8x प्लस 5y बराबर 9। अब यहाँ हम क्या करने जा रहे हैं कि जहां y है वहां का बैठाएंगे 5। तो 8x प्लस 5 गुने y के जगह पर 5 बराबर 9, 8x प्लस 25 बराबर 9। तो 8x बराबर कि 9 में से आके कौन घटेगा? 25। x बराबर 9 में से 25 घटेगा तो माइनस 16, 8 गुना में तो भागा में आएगा, 8 दूना 16, तो x बराबर माइनस 2। अब यहां से अतः करके आप लिख सकते हैं कि x बराबर आयल है -2 और y बराबर 5।
कि कौन विधि से आंसर आ गया, प्रतिस्थापन। अब यहां से हम फिर लगाएंगे वज्र गुणन विधि। तो चल इसको लिखिए, तो आगे वज्र बता रहे हैं। अब इसी को कौन विधि से हल करेला है, वज्र गुणन विधि से ना। ये प्रतिस्थापन से कल हो गया। अब अंत में भी बताना है कि कौन अधिक उपयुक्त विधि है। तो अब यहां से हम लोग चलने वाले हैं कौन विधि से, वज्र। कैसे लिखेंगे, वज्र गुणन विधि से हल। तो कैसे करेंगे, पहले समीकरण को लिखेंगे इसे कि 8x प्लस 5y, 9 उधर प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, बराबर 0। अब समीकरण 2 देखिए वाला कि 3x प्लस 2y, 4 प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। पहले समीकरण को इस रूप में लिख लेना होगा, तब वज्र गुणन विधि से हल करना होगा ना। तो हमें नियम कैसे है, ऐसे x के नीचे अभी खाली जगह छोड़ते हैं, बराबर माइनस वाई बटा 1। अब नीचे लिखना है, और कैसे लिखना है ऐसे सीख लिए ना आप लोग। तो देखिए x के नीचे लिखना है तो किसको ढकेंगे, x वाला के ढक दिए। तो देखिए खाली अचर पद गुना करता है, तब 5 गुने -4 और 2 गुने -9, तो 4 × 5 = 20, -20 बीच में माइनस होता है, और 9 दूना -18, लेकिन माइनस सूत्र से पहले ही से है तो कहा जाएगा प्लस 18। ठीक, अब y के नीचे लिखेला है तो y वाला को ढक देंगे, जिसके नीचे लिखेला है उसी को ढक देते हैं। तो ऐसे कि 8 गुने -4 और फिर 3 गुने -9, तब -8 4 से गुना करेगा और 3 -9 से गुना करे, 8 चौका 32, माइनस में बीच में माइनस होता है, 9 × 27, माइनस में आ रहा है 27, और सूत्र से माइनस पहले ही है तो क्या हो जाएगा, प्लस 27। अब चलिए अचर पद के नीचे लिखना है तो किसको ढकेंगे, हाँ अचर पद के नीचे लिखना है तो अचर वाला कहीं ढकेंगे, ऐसे है नहीं के -9 4 को ढक देते ही ना, 4 को बचा। ऐसे कि 8 गुने 2 करेगा और फिर 3 गुने 5, तो 8 दूना 16, बीच में माइनस, 3 × 5 = 15। अब देखिए अब हो गया, मेन ढके वाला ही रहता है। घटाइए तो 18 में से 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -2, माइनस y जैसे था वैसे। 27 में से 32 घटाइए तो -5, 1 16 में से 15 घटेगा तो 1, तो ये माइनस से माइनस कट गया। फिर यहाँ से क्या करते थे, बारी बारी से अंतिम मूला के बराबर करेंगे ना, कैसे x बटा -2 बराबर 1/1, फिर कि y बटा 5 किसके बराबर, 1/1, तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, तो 1 गुने x तो x रहेगा, 1 गुने -2 तो -2, फिर 1 गुने y तो y रह जाएगा, और 5 गुने 1 तो 5। अतः करके लिख सकते हैं कि अतः x बराबर आया है -2 और y बराबर 5। अब आप ही लोग बताइए कि कौन विधि बढ़िया बेस्ट है, यही ना, इससे शॉर्ट में हो जा रहा है सॉल्व ना क्वेश्चन। तो कहेंगे कि अधिक उपयुक्त कौन विधि है, वज्र गुणन विधि, क्योंकि इससे शॉर्ट में क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जा रहा है। तो अंत में हम लोग क्या लिखेंगे कि अतः वज्र गुणन विधि अधिक उपयुक्त विधि है। यही हो गया इसका फाइनल आंसर, लिखिए।